देखिए, ईवीएम तो बहुत दिनों से यूज हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि हरियाणा इलेक्शन हो या महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, कुछ सवाल उठे हैं कि क्या ये प्रक्रिया पारदर्शक है? क्योंकि चुनाव आयोग का मुख्य कर्तव्य है, जो हमारे संविधान में दिया है, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करे, जो कि पारदर्शक हो, जिस प्रक्रिया में जनता का विश्वास हो। आज वो विश्वास नहीं रहा है। कई लोगों ने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, कई लोगों ने इलेक्शन पिटीशन किए हैं, अब कई ने इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से कई सारे नए वोटर्स लास्ट मिनट पे ऐड हुए और उनकी कोई जांच नहीं हुई, कोई डोर टू डोर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ऑब्जेक्शन लेने का समय नहीं था, तो कई सारे मुद्दे हैं। अब जहां तक कि ईवीएम की बात है, क्या ईवीएम में कोई घपलाबाजी है या नहीं है, तो मैं ये कहूंगा, मेरा जो विचार है कि अभी कोई ठोस सबूत हमें नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम बिल्कुल सही है, उसमें कोई घपला नहीं हो सकता। यही हम कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास सामने कोई सबूत नहीं, हम ढूंढ रहे, खोज रहे कि क्या हो सकता है। लेकिन एक पक्की बात है कि ईवीएम पारदर्शक नहीं है। पूरी प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टेक्निकल है, आम आदमी को ये समझ के बाहर है। तो इसलिए हमारी मांग है, जो पार्टी ने मांग की है, कि आप ये ईवीएम छोड़ के पेपर बैलेट पे वापस जाइए, जो कि वेरीफाइबल है। पेपर बैलेट कई दिन तक रहते हैं, उसको 10 साल के बाद भी गिन सकते हो। अब भी ये जो ईवीएम और वीवीपैट का सिस्टम है, अब वीवीपैट में जो पर्चियां छपती वो केमिकल उसका पेपर है, थर्मल पेपर है, तो उसकी स्याही एक महीने भर के अंदर उड़ जाती है, तो यानी कि सबूत पूरा खत्म हो जाता है। तो लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। जब तक 100% लोगों का इस प्रक्रिया में विश्वास ना हो, तो ये प्रक्रिया पारदर्शक नहीं है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण लेते, यही जर्मनी में हुआ था। 2005 के चुनाव उनके इलेक्ट्रॉनिक चुनाव पद्धति से हो रहे थे। कोई सुप्रीम कोर्ट उनके गया, और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट है, उसने 4 साल के बाद फैसला दिया कि पूरी जर्मनी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की प्रक्रिया असंवैधानिक है। और 2009 के बाद अब जर्मनी में वापस पेपर बेस्ड वोटिंग होती है। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है। एक तो चुनाव आयोग ने जो मशीन्स हैं, उसे विपक्ष को देना चाहिए, एक्सपर्ट्स को देना चाहिए, हैकर्स को देना चाहिए, कि देखिए इसमें कुछ फेरफार हो सकता है क्या। चुनाव आयोग वो करता नहीं, तो लोगों का विश्वास नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बड़ी आग्रहपूर्वक मांग करूंगा कि आप फिर से पेपर पोस्ट बैलेट पे जाइए। लोगों को उसमें विश्वास है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कोई सही है नहीं है, किसी ने हैक किया है, कोई घपला किया है, चिप में कुछ गड़बड़ी है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता जब तक, क्योंकि हमारे हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं मिलेगी, एक्सपर्ट को नहीं दिखाई जाएगी, उसका पूरा सर्किट डायग्राम, उसका चिप का कोड सब जब तक नहीं मिलेगा, तब तक कहना बेकार है। तो मेरी सिर्फ यही मांग रहेगी चुनाव आयोग से कि जो भी चुनाव आने वाले अगले साल, दिल्ली का हो, बिहार का हो, वो पेपर बैलेट से किए जाए। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। आज के बाद जो भी चुनाव हो, बैलेट पेपर पर हमारी मांग है, दिल्ली हो चाहे बिहार हो चाहे कोई और हो, क्योंकि विश्वास की बात है। और जब तक आखिरी इंसान का उस प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, तब तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पारदर्शक तरीके से, जिसमें लोगों का विश्वास हो, ऐसे तरीके से चुनाव होना चाहिए। क्या गड़बड़ हुई थी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा। कई लोगों ने चुनाव के चैलेंज किया है, इलेक्शन पिटीशन किया, उसके